अशोक जैन उन्हीं के कहने पर तो आप आए थे। परीक्षित ने कहा, मिस्टर अशोक जैन, द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट। ओहो, तो तुम उनके बेटे हो। अगर वो कहते तब तो मैं कभी नहीं आता। मुझे याद है एक वक्त पर उन्होंने मुझे कितना नीचा दिखाया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा हुलिया दुरुस्त नहीं था। ऐसे इंसानों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। तभी गीता ने चौंकते हुए कहा, क्या इसका मतलब ये तुम्हारे कहने पर नहीं आए? तो गौतम इन्हें तुम लेकर आए हो? गीता को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। गौतम गीता को देखने लगता है। उसे पता था कि गीता अब अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई नया तमाशा तो करेगी। गौतम ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। गीता ने इतने बड़े डॉक्टर की पिटाई की थी, उसे बुरा भला कहा। उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए गीता ने सबके सामने नाटक करते हुए गौतम के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं परेशान हो गई थी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे डैडी जी की हालत कैसी है। मुझसे उनकी परेशानी झेली ही नहीं जाती और ना जाने मैं तुमसे गुस्से में कितना कुछ कह गई। ऐसा बोलते हुए गीता ने अपने मुंह पर 3-4 थप्पड़ मारे और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, अगर तुमने इन्हें नहीं रोका तो ये नहीं रुकेंगे और तुम्हारे डैडी जी मर जाएंगे। गौतम ने सोचा, कर तो दिखावा ही रही है, ये मैं साफ साफ जानता हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से इनका दिल कभी साफ नहीं हो सकता। मुझे क्या, डैडी जी का इलाज करवाना ज्यादा जरूरी है। गौतम ने दरखास्त करते हुए कहा, डॉक्टर परीक्षित, देखिए अब तो मम्मी जी ने भी बात मान ली है ना मम्मी जी? जब गौतम ने ऐसा कहा तो गीता ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब देखिए, गौतम तो मेरा बड़ा ही प्यारा बच्चा है। गौतम, एक बार डैडी जी ठीक हो जाए ना तो फिर मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें अपने हाथ से पका कर खिलाऊंगी। तुम तो मेरे बहुत प्यारे दामाद हो। ऐसा कहते हुए गीता ने सबके सामने दिखावा किया। डॉक्टर परीक्षित कुमार ने गौतम की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए गौतम, मैं तुम्हारे ससुर का इलाज करने के लिए तैयार हूं। चलो, मुझे उनके रूम तक लेकर चलो। आइए आइए डॉक्टर परीक्षित कुमार, मैं आपको सीधा डैडी जी के कमरे तक ले चलता हूँ। अवनी भी साथ ही थी। गौतम भी डॉक्टर परीक्षित, रूपेश, अवनी और गीता के पीछे पीछे चलने लगा। गौतम ने डॉक्टर परीक्षित से कहा, डॉक्टर परीक्षित, चलिए अंदर, मैं डैडी जी की सारी रिपोर्ट्स भी दिखा देता हूँ, सब डिस्कस कर लेते हैं। तभी गीता ने गुस्से से गौतम को रोकते हुए कहा, तुम क्यों जाओगे अंदर? तुम्हें नहीं जाना। डॉक्टर परीक्षित कुमार के एक्सप्रेशन देखकर गीता को याद आया कि वो तो डॉक्टर परीक्षित के सामने दिखावा कर रही थी, इसलिए उसने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, मेरा मतलब था कि इसका अंदर क्या काम? आईसीयू में ज्यादा लोग अलाउड नहीं है। मैं अंदर जाती हूँ क्योंकि मैं पेशेंट की बीवी हूँ। गौतम परेशान हो जाता है ये सोचकर कि गीता के रहते वो अनिल के करीब इतनी आसानी से नहीं जा पाएगा। बिना अनिल के करीब जाए वो उसकी मदद कैसे कर पाएगा। डॉक्टर परीक्षित कुमार अंदर ऑपरेशन के लिए चले गए और उनको असिस्ट करने के लिए कुछ नर्सेस भी वहां पर पहुंच गईं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर का रेड बल्ब ऑन हो गया और सभी की सांसें अटक गईं और धड़कनें काफी जोरों से बढ़ने लगीं। गीता को थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने कहा, अरे अवनी बेटा, मुझे थोड़ी घुटन महसूस हो रही है। मैं जरा नीचे जाकर सौरभ के पास बैठी हूँ, तो यहीं रुक। मैं इस निखट्टू के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। रुपेश, तुम मेरे साथ नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रूपेश ने गीता की बात का तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्या कह रही हैं आप? ये दोनों अगर यहाँ खड़े रहे तो मुसीबत हो जाएगी। आप जानते हैं कि हम इन दोनों को इकट्ठे। रूपेश अपनी बात पूरी करता उससे पहले गीता ने कहा, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारे से बहुत जरूरी बात करनी है। रूपेश गुस्से से गौतम को घूरते हुए गीता के पीछे पीछे नीचे चला गया। वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट करते करते अवनी टूट सी गई थी और वो रोने लगी। गौतम उसके नजदीक गया और उसने अवनी को चुप कराते हुए कहा, तुम तो अपने पापा की फाइटर बेटी हो ना, फिर क्यों रो रही हो? मेरा विश्वास करो, डॉक्टर परीक्षित डैडी जी का इलाज बहुत अच्छे से करेंगे। तुम देखना, चंद ही घंटे में डैडी जी होश में आ जाएंगे और तुमसे पहले की तरह बातें करने लग जाएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।